hi everyone, welcome to my channel कासू संता व्लॉग एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग ऑफ शोल्डर। प्यारी सी गाउन पहनी हुई है। ये ना ही मुझे अनी ने दिया है और ना ही मैंने ये खरीदा है। ये मेरी दी जो बाहर रहती हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था स्पेशल डे के लिए। बाय द वे ये व्लॉग मेरा 20 जून का है, सो उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैंने ये स्पेशल उनके लिए ये गाउन पहना था। उसके साथ दूसरा भी स्पेशल डे था, आज इनका बर्थडे था तो हो गए ना दो स्पेशल डे, एक बर्थडे और एक एनिवर्सरी। सो यहाँ जैसे ही पहुँची मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी और यहाँ पे ऑलरेडी पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले सबने आके मुझे मेरी एनिवर्सरी के लिए विश किया, पर मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि मैंने एक दो गेम मिस कर दिया था और यहाँ पार्टी तो चल ही रही थी। और यहाँ पे देखो इन्होंने भी मुझे एनिवर्सरी विश किया और फटाफट से पहले तो मैंने गोलगप्पे खाना शुरू किया। यस, आज का हमारा स्टार्टर था गोलगप्पे। और गोलगप्पे किसका फेवरेट नहीं है? आई थिंक कोई ऐसा ही होगा जो बोलेगा कि मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं है। और हर जगह अलग अलग ही इसको नाम से बुलाया जाता है। उड़ीसा में जैसे गुपचुप, कोलकाता में पुचका और मुंबई में रगड़ा पानी पूरी। सो काफ़ी सारे नाम होते हैं। आप कौन सी जगह से मेरा ये व्लॉग देख रहे हो और क्या कहते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब एनिवर्सरी है उस दिन तो इसलिए सबने मेरा गोलगप्पे से मुंह भर दिया। गोलगप्पे का मजे तो मैं ले ही रही थी, उसके साथ आप नोटिस कर रहे होगे कि मेरी लेडीज गैंग में बहुत ही कम लेडीज देख रही हैं। ऑब्वियसली जून मंथ है, समर वेकेशन बच्चों के चल रहे हैं तो हर कोई अपने नानी हाउस गया है, कोई हिल स्टेशन का मजा लेने गया है तो कोई बीच वाइब का मजा लेने गया हुआ है। तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो चलो मेरे आते ही जल्दी से ही केक कट का टाइम भी हो गया था। सो यहाँ पे जिनका बर्थडे उनका नाम तो आपको केक में दिख ही रहा होगा। उसके साथ ही मेरे एब्सेंट में काफ़ी सारी रील्स भी बनाए गए थे। पॉसिबल हुआ तो इसी व्लॉग में मैं ऐड कर दूंगी एंड में। अब जिनका बर्थडे है अब उनको स्पेशल फील तो कराना ही है। वैसे भी हर दिन सेम होता है लेकिन जो बर्थडे होता है वो स्पेशल होता है तो इसलिए उस दिन स्पेशल फील कराना तो बनता ही है। तो यहाँ पे हम अपनी बर्थडे गर्ल को ये क्राउन, उसके साथ ये शैश और भी बहुत सारी कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करें। उसके साथ हमने भी अपनी ग्रुप फोटोज काफ़ी सारी ली। इंतजार हुआ ख़त्म एंड फाइनली इट वाज टाइम फॉर द कटिंग ऑफ द और ये दोनों इन बर्थडे गर्ल के करण अर्जुन मीन्स इनके दोनों बेटे हैं। तो अपने बच्चों के साथ पिक्चर क्लिक करने के बाद फिर फाइनली हम फिर से दोबारा आ जाते हैं ग्रुप फोटोज के लिए और खूब सारी मेमोरीज बनाते हैं और फिर हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं ये सारे पिक्चर्स वगैरह। और ये वैसे भी जितनी भी हम ग्रुप्स की फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद फिर हम बर्थडे गर्ल के साथ भी पिक्चर्स काफ़ी सारे क्लिक करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जिसका बर्थडे हो तो वो वही फ़ोटोज़ लेटेस्ट फ्रेश वाली एक दूसरे को पोस्ट कर सके। खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद और केक कटने के बाद अब आती है खाने की बारी। और सबसे पहले तो हमने केक खाया और उस टाइम लंच टाइम भी हो गया था इसलिए लंच भी साथ के साथ लग गया था। सो आज का स्पेशल लंच पनीर है, मिक्स वेज है, मटर पुलाव है, दाल मखनी, सैलड और ये ग्रीन चिली। सो उस टाइम भूख सबको लग रही थी इसलिए सबने अपनी प्लेट पकड़ी और सेल्फ सर्विस शुरू कर दिया। और वैसे उस दिन मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा कम खाऊंगी क्योंकि उस दिन मुझे इवनिंग डिनर पे भी जाना था बच्चे अनी के साथ। प्लान हमारा पूरा सेट था तो इसलिए मैं सोच के गई थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा कम खाऊंगी। सर मैंने सोचा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे इतना यमी खाना था तो मतलब आप कैसे इतने
टेस्टी खाना को इतने कम क्वांटिटी में खा सकते हो। तो बस मैंने खा लिया और बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि यार मैंने इतना सारा खा लिया, फिर मैं रात को जब डिनर के लिए बाहर जाऊंगी तो मैं कैसे खाऊंगी। और जो मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए आउटफिट सिलेक्ट किया है उसमें मेरा टमी और भी बाहर आ जाएगा। पहले सोचा था कम खाऊंगी, बट खाते खाते मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और फिर उसके बाद मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों खा लिया। सो मेरे इनर वॉइस जो थी ना वो उस टाइम यही कह रहा था कि ठूस ले और कितना ठूसेगी, पेट बाहर निकल जा। अब क्या कर सकते हैं, अब खा लिया सो खा लिया। एनीवेज सो यहाँ पे सब फूड इंजॉय कर रहे थे, मैंने भी इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे इस बार मेरा कुन्नू भी इस बर्थडे पार्टी में आया हुआ था क्योंकि मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अपने कुन्नू को भी लाना पड़ गया क्योंकि मेरे इन लॉज भी अब रिटर्न जा चुके हैं भुवनेश्वर। तो मैं अपने कुन्नू को घर पे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए फटाफट से मैंने अपने कुन्नू को अपने साथ ले आई। और यहाँ पे उसका थम्स अप आप देख सकते हो कि मेरे कुन्नू को भी खाना बहुत पसंद आया। लंच करने के बाद हमारे पास और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो एक गेम खेल लिया जाए। सो कौन सा गेम कैसे खेलना है वो तो हमारी चलो बर्थडे गर्ल से ही सुन लेते हैं। चूज करने जो बारी बारी से आता जाएगा, कोई 2 लेटर इनमें से चूज करेगा, ठीक है, उसके बेस पर उसका स्कोर डिसाइड होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये है इसमें चूड़ियाँ, ये लेटर तो 5 है लेकिन चूड़ियाँ 12 है। ये तो एक बार स्कोर देख लिया फिर तो सबको पता चलेगा कौन सा स्किप करके है। नहीं ऐसे नहीं है, डाइस से। हां ला दे। मतलब समर बनाना है क्या, समर वर्ड बनाना है? वो नहीं बनाना, समर भी लिखा है ना। अरे नहीं है वो अलग चीज ला देगा दे। क्या करना है हमें, डाइस एक तो ये चूज करना है पहले जो भी गेम खेलना है। जैसे मानो मैंने एस और एम चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं डाइस से चलूंगी, मेरा आया 3, मेरा एस की स्पेलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 मैंने यहाँ चूड़ी डाल दी, ठीक है। अब फिर मेरी 30 सेकंड का टाइम है, इसमें भी 5 है तो यहाँ तक है 1 2 3 4 5। ओके, वो सारी पेंगल्स अलग अलग अल्फाबेट्स में भरनी है। अब इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। टाइमर में जिस लेटर के अंदर ज्यादा पहुंच जाएंगी और उसने अगर वो चूज कर रखा होगा वो उसका स्कोर होगा। अगर किसी ने डबल एम ले लिया, हाँ डबल एम ले लो, डबल एम भी तो ले सकता है। तो इसमें ये होगा कि जो जिस वाले एम पर ज्यादा चूड़ियाँ आ गई उसको अब हम मान लेंगे। जैसे इसकी एस और एम है ना, तो इसकी दोनों पे बाई चांस एक ही है, लेकिन जिसमें ज्यादा जिसमें ज्यादा चूड़ियाँ पहुँचेंगी। मैं शुरू करूँ, तुम शुरू करो। जैसे सो फाइनली गेम ओवर। और इस गेम का विनर और बाकी के गेम के विनर्स कौन होंगे वो तो आपको एंड में पता चल जाएगा। तो चलो एक और गेम खेलते हैं। सो ये गेम कैसे खेलना है चलो मैं बताती हूँ आपको। और इस गेम का नाम है पिंग पोंग बॉल। सो इसमें आप अपनी पसंद के जितने भी 10 20 30 आप ऐसे कप उल्टा करके आप रख दीजिए और इसके ऊपर आपको बॉल रखना है और ऐसे ही इस बॉल को आपको दूसरे कप में शिफ्ट करना है और उस कप को आपको साइड बाय साइड एक टावर बनाना है। 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इस 20 सेकंड में आप जितनी बार इस बॉल को जिस कप में आप शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आपके जितने टावर बनेंगे उस कप को काउंट किया जाएगा और जिसके कप के टावर सबसे ज़्यादा बनेंगे वही इस गेम का विनर होगा। पे दी को हमने काउंटी करके एक अमाउंट दिया, अब वो उसे सेव करे या शॉपिंग करे ऐसा। ये कौन से गेम के लिए दी? गाने वाले सॉन्ग वाले गेम के लिए। अच्छा दी ने गाना गाया था कोई?
यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मिस कर दिया था। और यहाँ पे हमें सरप्राइजली सबको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। मतलब हमारे एक्साइटमेंट हमारे फेस पे आप देख सकते हो। थैंक यू दी। भाई हम इधर लेके खड़े हैं। यहाँ पे आने का फायदा मेरे कुन्नू को भी हो गया। मतलब उसे फ्री फंड का गिफ्ट मिल गया और वो इतना एक्साइटेड हुआ कि घर आते ही उसने अनी को बताया। अब यहाँ पे उस गेम के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मींस मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी जिसके वो ग्लास और बैंगल वाला गेम था, उसमें हमारी विनर है सुनीता जी। गेम का नेम बोलो। इधर उधर गया। इधर वाला जो गेम था उसमें थी हमारी विनर नेहा। और ये पिंग पोंग बॉल वाला था गेम, उसमें थी हमारी विनर काजल। ओहो कांग्रेस काजल। काजल हर जगह अब इसको अपना लक्की चार्म बना के पकड़ के रखना पड़ेगा। सो सब कुछ ख़त्म हो गया और अब हम निकल ही रहे थे। उसके बाद हमें ध्यान आया कि चलो एक दो रील्स हैं जो हमने नहीं बनाए, तो हमने सोचा कि चलो जाने से पहले 2-3 रील्स और बना लेते हैं। और हम जाते जाते फिर रुक गए और रील्स बनाने लगे, जिसका आपको साइड बाय साइड आपको दिख जाएगा। हमारे साथ तो ये हर बार ही होता है, जब भी हम रील्स बनाने की सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत सारे रील्स चलते हैं कि ये रील्स पे वो रील्स पे। और जैसे ही हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ हमें रील बनाना है, चलो चलो गेट रेडी, सो उस टाइम सोचते हैं किस पे रील बनाए, किस पे रील बनाए। सो यहाँ पे हमारे साथ वही हो रहा था और हमारी रील रेडी भी हो गई। आई विश मैं आपको सॉन्ग ओरिजिनल सुना पाती, पर जैसा मैं हर बार बोलती हूँ ओरिजिनल सॉन्ग डालने से मेरा जो ब्लॉग है कॉपीराइट हो जाता है, तो मैं इसमें ऐसी ही यूट्यूब से मिला हुआ सॉन्ग ही इसमें ऐड ऑन करती हूँ। बाकी मेरी लेडीज़ गैंग को तो पता ही है कि इसमें कौन से सॉन्ग पे ये रील बनाया गया है। चलो बर्थडे पार्टी हुआ खत्म और रील्स भी बन गई और हम सब एक एक करके सब अपने घर पहुंच गए। तो गाइस हमें ये गिफ्ट मिला है, रिटर्न गिफ्ट, और मेरे कुन्नू को भी फ्री फंड का गिफ्ट मिल गया। तो चलो देखते हैं, अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। वाटर हाँ निकालो। इन्होंने इतना यूज़फुल गिफ्ट दिया है कि इसे अनबॉक्स करते ही मेरे चेहरे की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी सारे क्लचर्स है जो मुझे चाहिए होता है। बॉटल दिखाओ। वाओ लवली। खूब सारे आलो ही है Oh my god, lovely. Thank you Dee for the lovely gift. So guys, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। आज ही की डेट में, आज है 20 जून। सो एक और ब्लॉग मैं दूसरा बनाऊंगी, वो मेरी एनिवर्सरी का होगा। तो ये वाला बर्थडे ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार, बाय।